गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, सीए इंटर नवंबर 23 के एग्जाम्स चालू हो गए हैं एंड आज मैं बात करने जा रहा हूं एडवांस अकाउंट्स के पेपर की, यानी हमारा ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर जो 10 नवंबर को आपका एग्जाम है, 10 नवंबर को आपका एग्जाम है। उस एडवांस अकाउंट्स के पेपर की किस तरीके से आप लास्ट डे रिवीजन करोगे, किस तरीके से आप अपने फाइनल रिवीजन को शेप करोगे, आज हम उस चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने अकाउंट्स का लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल दिया था। टैक्स का 1.5 डे रिवीजन वीडियो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आ चुका है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको दिखेंगे नवीन क्लासेस वर्ड्स ऑफ विजडम चैनल पे। लॉ का भी आ चुका है। अब मैं एडवांस अकाउंट्स का ये रिवीजन स्ट्रैटेजी डाल रहा हूं। आज के इस एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कशन में मेरे को बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक वो बच्चे जो सिर्फ इस अटेम्प्ट में ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका ग्रुप 1 हो चुका है, उनको नवंबर 23 में सिर्फ ग्रुप 2 देना है, या फिर वो बच्चे जो दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप 1 कंप्लीट होने के बाद उनका ग्रुप 2 का एग्जाम चालू होगा। जिनका सिर्फ एक ही ग्रुप है, यानी जिनको सिर्फ ग्रुप 2 देना है, उनके पास रिवीजन के लिए कितना टाइम वो डिवोट करे उसकी कोई कमी नहीं है। 10 तारीख को एग्जाम है। जैसा कि मैंने अकाउंट्स में भी बोला था, एडवांस अकाउंट्स में भी सेम, एटलीस्ट 3 दिन आपको देने चाहिए ऑन दी फर्स्ट पेपर और दी एडवांस अकाउंट्स का पेपर का फाइनल रिवीजन में। तो जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हैं, ग्रुप 2 अपीयर कर रहे हैं, उनको 7th, 8th एंड 9th नवंबर को अपना एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन करना है और 10th नवंबर को आपका एग्जाम है। जो बच्चे दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका ग्रुप 1 का एग्जाम के बाद ग्रुप 2 शुरू होगा, 8 तारीख को आप टैक्स का एग्जाम दे के आओगे। 8 तारीख की इवनिंग, 9 तारीख का पूरा दिन और 10 तारीख का मॉर्निंग का स्लॉट आपके पास अवेलेबल रहेगा टू रिवाइज ग्रुप 2। सबसे पहले इन बच्चों को मैं बोल दूं, बच्चों ग्रुप 2 एक ओवरऑल न्यू जर्नी है। ग्रुप 1 आपका कैसा भी गया हो उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रुप 2 एक नया जर्नी, एक नया एग्जामिनेशन है। अगर ग्रुप 1 आपका अच्छा नहीं गया तो उसके कारण ग्रुप 2 नहीं देने जाना या ग्रुप 2 का एग्जाम अच्छे से नहीं देना, यह बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अगर मेरा ग्रुप 1 कोई कारण से नहीं भी होता है तो मेरे पास चांस है कि मैं ग्रुप 2 करके ग्रुप 2 को कंप्लीट कर सकूं। अगर आप ये करते हो तो आपका बर्डन उतना ही कम होगा जितना आपका सिर्फ ग्रुप 1 पास होने से होता। तो कभी भी ग्रुप 2 को ग्रुप 1 के एग्जाम कैसा गया उसके हिसाब से कभी भी प्रिपेयर ना करें। आप हमेशा ग्रुप 2 को एक नया प्रिपरेशन, नया स्टार्ट मान के प्रिपेयर करें, रिवाइज करें। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 में कैसा भी गया, टैक्स का पेपर कैसा भी गया, इससे एडवांस अकाउंट्स के पेपर पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये ग्रुप 2 का वो पेपर है जो आपको 60 अब बहुत इजीली दिला सकता है। ग्रुप 2 में हमारे पास 4 पेपर है, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EISSM, FMECO। एडवांस अकाउंट्स FMECO में अगर आप ट्राई करते हो, मेहनत करते हो, 60 स्कोर करते हो तो बैलेंस 2 थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ आपको 40-40 लाना पड़ेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स। अगर हमने यहां मार्क्स उठा लिया तो हमारा ग्रुप 2 सिक्योर्ड है, हम ग्रुप 2 अच्छी तरीके से पास कर पाएंगे। तो फाइनल रिवीजन करते समय प्लीज ग्रुप 1 के पेपर का इफेक्ट ग्रुप 2 पे मत आने देना। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों से जिनका सिर्फ ग्रुप 2 का एग्जाम है। आपको जैसे मैंने बताया 7th, 8th एंड 9th देना है फॉर ग्रुप 2 का फाइनल रिवीजन। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ग्रुप 1 में मैंने बोला, आपको थोड़ी रिटन प्रैक्टिस करनी है। आप लास्ट डे में जब रिवीजन करते हो, अगर कुछ क्वेश्चन आप हाथ से बना के जाओगे, जो अच्छे पोर्शंस है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर वो हाथ से बना के जाओगे तो एग्जाम में जो ये प्रॉब्लम आती है ना, कभी कभी सर 50%, 60%, 70% बना के हम रुक गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे प्रोसीड करें, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यू शुड इंश्योर कि आप सिर्फ रिविजन नहीं कर रहे हो या सिर्फ देख नहीं रहे हो, कुछ क्वेश्चन हाथ से भी बना रहे हो, क्योंकि आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस पर इंसिस्ट करना है। सर चैप्टर्स का रिटन प्रैक्टिस करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिटन प्रैक्टिस एज सच लास्ट डेज में जरूरी नहीं है, तो भी जो प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लाइक EPS, लाइक इनकम टैक्स AS22, इनके अगर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप हाथ से बना के जाओ जो अच्छे पोर्शन है, जैसे राइट शेयर के केस में EPS कैसे निकालते हैं, डाइल्यूटेड EPS का एक क्वेश्चन कर लिया, मैट वाली कंपनीज कैसे अपना डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करती है, ये सब क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर को फटाफट कंप्लीट करने में।
मैंने एडवांस अकाउंट्स के लिए इस टर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैराथन के वीडियो सारे अपलोड कर रखे हैं। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो नवीन क्लासेस के चैनल पे तो वो सब आप देख सकते हो। नवीन क्लासेस के चैनल को थोड़ा सा घाटिए, आपको सब मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल हेल्प यू विद दी अवेलेबल रिसोर्सेस। 7 तारीख को आप करोगे बाईबैक, ईसॉप, लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये 4 चैप्टर 20 मार्क्स कंसिस्ट करेंगे एग्जाम पेपर का। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 4, 5, 29, 20। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपका फटाफट हो जा रहा है और भी टाइम बाकी है तो नेक्स्ट डे का भी एक चैप्टर आप पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यू कैन स्टार्ट योर बैंकिंग का चैप्टर या यू कैन स्टार्ट योर अमलगमेशन का चैप्टर, सो दैट अगर आपके पास टाइम है तो उसको वेस्ट करने से अच्छा यूटिलाइज किया जाए। तो पहला 7 तारीख को आपको 4 चैप्टर करने हैं और 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं। 8 तारीख को आप करोगे अमलगमेशन, सुबह उठे उठे। फिर उसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिया, 24, 26, 17, 18, 2 कर लिया, 24, 26। फिर आप जाओगे पार्टनरशिप करोगे। पार्टनरशिप क्योंकि बहुत बड़ा है तो पार्ट बाई पार्ट चलना, पहले डिसोल्यूशन कंप्लीट करना, डिसोल्यूशन गार्नर मरे, फिर पीस मील में जाना, देन अमलगमेशन में जाना, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, एंड देन लास्ट में कन्वर्जन में जाना। इस तरीके से करने का है। उसके बाद फिर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिया, देन यू गो टू बैंकिंग चैप्टर। इस तरीके से नेक्स्ट डे में आपको 3 चैप्टर करने हैं और 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं। 9th को 2 चैप्टर हमारे बचे, एनबीएफसी और कंसोलिडेशन, क्योंकि लास्ट डे बैंकिंग किया हुआ है। सुबह उठते ही पहले एनबीएफसी करेंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लेंगे जो बचे हुए हैं, फिर कंसोलिडेशन करेंगे। कंसोलिडेशन को मैं लास्ट में इसलिए दे रहा हूं और थर्ड डे मैंने कम इसीलिए रखा है क्योंकि कंसोलिडेशन में थोड़ा रिटन प्रैक्टिस लगेगा। कोई बच्चा अगर कंसोलिडेशन छोड़ के जा रहा है, मैं बोलूंगा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म में इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप को हटा के 2 क्वेश्चन कंसोलिडेशन के डाल दिए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस साल भी या इस टर्म में भी ऐसा ही होगा, बट क्योंकि वो किया हुआ है, ऐसे एब्रप्टली पूरा छोड़ के जाना सही नहीं है। अगर कोई बच्चा कंसोलिडेशन के बड़े सम नहीं भी कर पा रहा है, जो छोटे छोटे सम है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन, डिविडेंड के एडजस्टमेंट, या फिर रिलेटेड टू वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट, जो छोटे छोटे 5-5 मार्क के क्वेश्चन थे, कम से कम वो आप देख कर जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड देख के जाइए, वो एकदम इजी होता है। इतना भी आप करके जाएंगे तो हो सकता है कि 15 मार्क के एक क्वेश्चन में 5 मार्क 10 मार्क आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 दिन का आपको ये प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी अपना रखना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 1 बाय 1 चीजें आपकी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कनेक्ट होती चली जाएगी। जो 10 तारीख का सुबह वाला टाइम रहेगा आपके पास, आप कुछ नहीं करेंगे, सारे एएस का एक रिवीजन लगाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन के लिए मैंने मैराथन में पूरा एक समरी नोट बनाकर बच्चों को दिया था। अराउंड 20 पेजेस का कुछ समरी नोट होगा। वो 20-25 पेजेस अगर आप ले लेते हो और उससे कर लेते हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ 20 पेज में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। हमारे मैराथन के जो वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नहीं होगा तो हमारी टीम से ले लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जिन बच्चों का सिर्फ ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया और ग्रुप 2 का एग्जाम वो देने जा रहे हैं, उनके पास थोड़ा टाइम कम रहेगा। 8 को जब आप टैक्स का एग्जाम दे के आएंगे, ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ हुआ रहेगा, 4 पेपर हो गए, आप बहुत थके हुए होंगे क्योंकि टैक्स में बहुत ज्यादा मेहनत करके आप गए हो। तो उस केस में 8 तारीख को हम लोग 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को एक नींद लेनी चाहिए, सो दैट हम नेक्स्ट दिन वापस फ्रेश उठे और पूरा 9 तारीख को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके। मेन 9 तारीख है, इस दिन हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। 10th को हमारे पास सुबह सुबह का समय रहेगा जिसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। 8 तारीख को जब आप आओगे, ओके, एक बात और बोल दूं, रिटन प्रैक्टिस आपको भी करना है। कुछ क्वेश्चंस हाथ से बना के जाने हैं, बट आप उतने नहीं बना पाओगे जितने वो दूसरे वाले स्टूडेंट्स बना पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जो टेक्निकल इश्यूज है हर चैप्टर के, सिर्फ उसका एक क्वेश्चन हाथ से निकाल लो। जैसे बाईबैक में लिमिट्स ऑफ बाईबैक, वो 3 कंडीशन लोअर ऑफ दी 3 करके हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ईसॉप की बात करूं तो वो अर्निंग बेस्ड वेस्टिंग, पहला साल 2 ईयर का वेस्टिंग पीरियड, दूसरे साल 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड, वो वाला एक क्वेश्चन देख। लिक्विडेशन में एक बार लिस्ट भी कंट्रीब्यूटरी हाथ से निकाल लो। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डिफरेंट क्लास को पैसा जो बांटते थे उसको हाथ से निकाल लो। इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। तो वो जो टेक्निकल पॉइंट्स है उनका अगर एक क्वेश्चन भी आप हाथ से देख लेते हो, काम हो जाएगा। आपको 8 तारीख को करना है बाईबैक, ईसॉप, लिक्विडेशन, 3 चैप्टर 20 मार्क्स, और साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और 20। 17 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 10% क्राइटेरिया, उसको अच्छे से देख लेना, उसका क्वेश्चन देख लेना। और 20 हमारा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ईपीएस निकालने का फटाफट हो जाएगा। अगर इसके बाद जान बचे, कुछ करना चाहो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर कर लेना।
9th को हमारे पास पूरा दिन है जिसमें अपने को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। सुबह सुबह उठते ही मैं लिखना भूल गया, सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, अमलगमेशन करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4-5-29 करेंगे, 4-5-29। ये करने के बाद जाएंगे पार्टनरशिप, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 और 26 करेंगे, फिर आप जाओगे बैंकिंग और एनबीएफसी में। ये 9 तारीख हमारे लिए बहुत मेहनत वाला रहने वाला है, क्योंकि इस दिन में हमको मेजॉरिटी सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट डे 10th को आप सुबह सुबह उठ के कंसोलिडेशन करोगे, 3 घंटे 2.5 घंटे आप अपना टाइम देकर कंसोलिडेशन करोगे। कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट की चीज लास्ट में देखना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना, एडजस्टमेंट्स देख लेना, फिर बैलेंस शीट देखना, और उसके बाद जो बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप करोगे। तो अगर आपके पास थोड़ा 8 तारीख को टाइम हो गया, आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर पाते हो, तो 9 तारीख को जो बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने से थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो 10 तारीख को आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम शॉर्ट है, हमको इसी टाइम के अंदर पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, तो प्रॉपरली हमको ध्यान रख के ये रिविजन 3 दिन का शेड्यूल किया गया है। अब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे को भेजते हैं ग्रुप 2 में जनरली, सर पार्टनरशिप छोड़ दूं क्या, सर कंसोलिडेशन छोड़ दूं क्या। अगर आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ रहे हो, रिमेंबर बाद बाकी सारे चैप्टर 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीटेड रहने चाहिए, ताकि कोई कारण से अगर वो आ जाए जो छोड़ा हुआ था उसको मैं छोड़ू चॉइस में, तो बाद बाकी सारी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकूं। तो पार्टनरशिप या कंसोलिडेशन में कुछ छोड़ना चाहो तो मैं ज्यादा बोलूंगा, पार्टनरशिप आप इग्नोर कर सकते हो, बट इन दैट केस कंसोलिडेशन को बहुत सॉलिड करके जाना। एंड कंसोलिडेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक इट इन माइंड, जो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है वहीं से आएगा, बाहर से नहीं देता इंस्टीट्यूट, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में होलिस्टिकली बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है इन ऑल डेप्थ। तो जो हमने क्लास में किया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बैलेंस शीट का अगर एक वो क्वेश्चन कर लेते हो मास्टर प्रॉब्लम वाला, तो अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस तरीके से एडवांस अकाउंट्स का लास्ट डे रिवीजन अगर आप अपना शेप करते हो, मेरे को लगता है आप 2 दिन में प्रॉपरली, 3 दिन में प्रॉपरली अपना रिवीजन कर पाओगे एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैराथन के वीडियोस रेफर कर सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी रेफर कर सकते हो, मैराथन का क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, इससे बहुत आपको फायदा होगा एंड यू विल डू गुड। अगर हुआ अच्छा तो हो सकता है एग्जाम में पेपर उन्हीं क्वेश्चन से आपको देखने मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।